अगर आप प्रारंभ किए हैं यीशु के नाम पर, वो पूरा होने तक आपको खड़ा होना है। हालेलुया। आपका जीवन में प्रभु यीशु मसीह जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको खड़ा होना है। अगर आप खड़ा नहीं हो पा रहे हैं तो आप विश्वासी कहलाने का कुछ हक नहीं है। आपके पास है वो सामर्थ, आपके पास है वो धीरज, आपके पास है वो ज्ञान, आपके पास है वो वचन, अगर है तो आप अंत तक जो है खड़ा हो सकेंगे। आप देख लो बहुत सारे लोगों का टेस्टिमनी गवाही, जो लोग आज बड़े बड़े सेवकाई कर पा रहे हैं या बड़ा इंसान उन लोग हुए हैं प्रभु के नामों पर, आज भी पृथ्वी के कोने कोने में जिस नाम आज भी गुजरा है, वो कैसे आगे उन लोग बढ़े हैं प्रभु का वचनों से, प्रभु का दिया हुआ जिम्मेदारी से। और उन लोग जो है आज भी प्रभु को नहीं छोड़े हैं। आज तो विश्वासी ऐसे है कि जैसे ही परीक्षा आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, प्रभु से दूर हो जाते हैं। ये विश्वासी नहीं होते हैं, ये विश्वासी नहीं होते। अगर आप और मैं प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु में जी रहे हैं, प्रभु में चल रहे हैं, तो आपके जीवन में कष्ट आएगा, दुख आएगा, बीमारी आएगा, पैसे का कमी होगा। आपका पति आपसे लड़ सकता है, आपका पत्नी आपसे लड़ सकते हैं, आपके बच्चे आपके साथ लड़ सकते हैं, आपके भाई बहन आपसे लड़ सकते हैं, क्योंकि आप प्रभु में चल रहे हो, आप प्रभु के वचनों में खड़ा हो रहे हो, आप जो है प्रभु का वचनों में टिके हुए हैं। शैतान को यह पसंद नहीं है, क्योंकि आप वचन में खड़े हुए। जब आपके जीवन में वचन है तो प्रभु है आपके पास। हालेलुया। और आपके पास ऐसा समर्थ है जो समर्थ से वो डरता है, क्योंकि वो समर्थ वाली वचन आपके हृदय के अंदर है, आपके सोच में है, आपके हर ख्वाब में है। मैं एक छोटा गवाही देता हूं। कोलगेट जानते हैं? कितने लोग कोलगेट इस्तेमाल करते हैं? जानते हैं कोलगेट का मालिक कौन है? जानते हैं? आप तो कोलगेट प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोलगेट का मालिक कौन है पता है? हमारे मसीह भाई है वो। जब कोलगेट कंपनी प्रारंभ किए हैं, कुछ साल के बाद उसका जो प्रोडक्ट है धीरे 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 सेलिंग डाउन हुआ, कारोबार डाउन हुआ। वो भी बहुत खर्चे में आ गए, परेशानी में आ गए, और प्रभु से वो वादा किया, प्रभु मुझे बचा ले, मेरे कंपनी को बचा ले। जब तू बचाएगा मेरा कंपनी को और मुझे, मेरे परिवार को, मेरे कारोबार को, और उस इनकम में से जो भी आता है ना, आज जो हम 10 मंक्स बोलते हैं, मैं उससे ज़्यादा देने के लिए कोशिश करूंगा तेरे सेवकाई के लिए। हालेलुया। किसके लिए? तेरे सेवकाई के लिए। किसी पास्टर जी के लिए नहीं, किसी भविष्य वक्ता के लिए नहीं, तेरे सेवकाई के लिए। क्या कहा उस कोलगेट का मालिक? तेरे सेवकाई के लिए। अगर मेरा बिजनेस को उठ खड़ा करोगे आप, अगर मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बिजनेस को, मेरे कंपनी को अगर आप बचाओगे, जितना भी इनकम होगा ना, मैं 10 मंग से ज्यादा आपका सेवकाई के लिए मैं खर्च करूंगा, मैं दूंगा। देखा प्रभु ने, सुना उसका बातों को। कुछ महीने, कुछ सालों के बाद है ना, प्रभु उसको ऐसा उठाया कि आज भी दुनिया के कोने कोने में कोलगेट का जो प्रोडक्ट है हम इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। और कोलगेट का बाइबल कॉलेज भी है, आप जानते हैं? कोलगेट के नामों पर बाइबल कॉलेज भी है। हालेलुया। और उस बाइबल कॉलेज में बहुत सारे यूथ आए और प्रभु के बारे में सीख पाए, और उन लोग भी सेवा करे, ताकि उन लोग के द्वारा बहुत सारे परिवार उद्धार पाए। देखो उस कोलगेट का मालिक करोड़ों रुपए खर्च करके कोलगेट कंपनी खोला। जब उसका बिजनेस लॉस हुआ, परिवार चिंता में आ गए, वो टूट नहीं पड़े। प्रभु को कहा, प्रभु ने जवाब दिया उसको। आपको जवाब देने के लिए प्रभु आपके पास खड़े, लेकिन आप उसके साथ चल रहे हैं क्या? उसके वचन आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके हृदय में, सोच विचार में प्रभु का वचन है क्या? अगर नहीं तो कुछ नहीं, आप ऐसे जीरो आते रहोगे, जीरो जाते रहोगे, और आपका जीवन में कुछ फल नहीं फलने वाले। आज क्यों यूथ जो है जल्द से जल्द पापों में और परीक्षा में गिर पड़ रहे, बताइएगा? यूथ नौजवान जो लड़कियां और लड़के हैं, क्यों जल्द से जल्द जो है टूट पड़ रहे हैं? एक जगह में काम करते हुए दूसरे जगह में शिफ्ट होते हैं, इस कॉलेज में पढ़ते हुए दूसरे कॉलेज में शिफ्ट हो जाते हैं, और एक नौकरी करते हुए है टूट पड़ते हैं और दूसरा नौकरी में चले जाते हैं, क्योंकि उन लोग के पास क्या नहीं है? प्रभु का वचन और प्रभु का समर्थ नहीं है।
हालेलुया। अगर प्रभु का समर्थ उसके जीवन में है, प्रभु का वचन उसके जीवन में है, वो यूसुफ की तरफ खड़ा हो सकता है। यूसुफ को प्रभु ने प्रधानमंत्री बनाया, कैसे? उसका जीवन में भी परीक्षा आया है। कैसे? यूसुफ का जीवन में यह परीक्षा आया है कि वो धर्मी था, वो युवा था और प्रभु को डर उसका जीवन में था। वो डरता था, पवित्रता में जीता था। शैतान ने देखा इसको मैं कैसा नष्ट करूं, इसका पवित्रता शरीर को मैं कैसा नष्ट कर दूं, और उसको शैतान ने अटैक किया। बार बार फतेहपुर के स्त्री के द्वारा उसको अटैक किया, लेकिन एक शब्द उन्होंने कहा, क्या बोल करके? मेरे परमेश्वर के खिलाफ मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठाऊंगा। हालेलुया। एक ही स्टेटमेंट, एक ही वर्ड, खत्म। हाँ, इतना समर्थ है उसके जीवन में। इसको क्या करूं? उसको क्या करा? जेल भिजवा दिया। भिजवा तो दिया, अगर यूसुफ के जगह में आप और मैं होता क्या होने वाला बताइएगा? मैं पवित्रता में जी रहा हूं, मैं वचनों में जी रहा हूं, प्रभु को डरता हूं, मेरे ही जीवन में क्यों ये सारा चीज आ रहा है? मैं जेल भी चले गया, मैं क्या गुनाह किया? यही सोच शैतान आपके दिमाग में ला लेता है, लेकिन वो नहीं सोचा है। प्रभु कैसा उठाया पता है आपको? सपना अगर कोई देखता है, उसका अर्थ कहने का प्रभु का एक दान उसका जीवन में था। हालेलुया। अगर कोई सपना देखता है तो सपना का जो अर्थ बताने का एक दान प्रभु ने उसको दिया था, और उसी जेल में प्रभु ने एक अद्भुत काम करते हैं और उसको उसी सपने का अर्थ कहने का एक जो दान था ना, उसी द्वारा प्रभु उसको उठाते हैं और उस देश का एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री उसको बना देते हैं। हालेलुया। वो सिर्फ जो है प्रभु को डरता था और प्रभु का खिलाफ वो कुछ भी गलत नहीं करता था। इसी वजह से प्रभु ने उसको उठाया और उसको आशीष दिया है। आज सूर्य है, इसलिए हमको उजाला मिल रहा है। अगले दिन में क्या होने वाला? सूर्य अंधेरा होने वाला है। प्रभु जो कह दिया है वो होके रहेगा। आप जो भी कह रहे हैं, मैं जो भी कह रहा हूं, आज हम पीछे हो जाएंगे, लेकिन प्रभु का जो वचन जो उसका मुंह से जो कह दिया है ना कभी टलने वाला है। अभी देखो ये धूप, आप 10 साल पहले की बात यानी कि पीछे जाइएगा, 10 साल के पीछे जाइएगा, उस समय में धूप कैसा था, अभी धूप कैसे है? कुछ आप फर्क दिख रहा है कुछ आप लोगों को? अभी इतना धूप में लोग बाहर जाने के लिए डर रहे। क्यों? क्योंकि इस वचन जो आज हम सुनते पढ़ते हैं, आने वाले दिनों में ये सूर्य भी आपको उजाला नहीं देने वाला, वो बंद होने वाला। प्रभु का हर एक भविष्यवाणी पूरा होते हुए आज भी इस धरती पर चल रहा है। गांव की तरफ आप जाएंगे तो जो पहाड़ी एरिया में जो चंद का जो रोशनी मिलता है, कितना खूबसूरत लगता है। हालेलुया। कितना खूबसूरत दिखता है। और हम क्या करते हैं, कुछ धूप काल में अपने दोस्त के साथ या पहचान वाले के साथ थोड़ा हवा खाने के लिए कुछ रोड पे भी जाते हैं, कुछ पत्थर पे भी जा करके बैठते हैं उस रोशनी का मदद से। लेकिन एक दिन ऐसा होगा उस रोशनी भी बंद हो जाएगा। कितने लोग मैं यीशु को देखूंगा चाहते हैं? आज कितने लोग यीशु को देख नहीं पा रहे हैं? 99.99 है कि नहीं? 1% यानी कि उसका आधा लोग ही यीशु मसीह को, वो भी उसका प्रेजेंस। कुछ जवान ऐसे हैं, कुछ युवा ऐसे हैं, कुछ पास्टर्स ऐसे हैं जो उसको देख पाते हैं। किसको? यीशु मसीह और पिता को। लेकिन यह हम देखते कि एक दिन आज लोग ठुकरा रहे ना यीशु मसीह को, क्या बोल करके? वो तो दूर देश का यीशु मसीह है, ऐसे ही बोलते हैं ना। वो तो क्रिश्चियन का यीशु मसीह है, वो तो यरूशलेम का यीशु मसीह है। वचन में कहीं ऐसा लिखा है, वचन में कहीं ऐसा लिखा है कि वो यरूशलेम का ही यीशु मसीह है? ऐसा कुछ लिखा है? पृथ्वी में जितने भी लोगों को प्रभु ने आदम के द्वारा धरती पे रखे हैं, ये सारे लोग जो अपना जाति बनाए हैं, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। किसके लिए? वहाँ लिखा है पापों के लिए।
उस पापियों को बचाने के लिए आया है, उस पापियों को उद्धार करने के लिए आया है। कोई है क्या इस दुनिया में? कोई है? कोई है ऐसा प्रभु जो एक पापियों के लिए अपना जीवन दे सकता है? कोई भी नहीं। हालेलुया। यहाँ लिखा नहीं है कि सिर्फ मसीह लोग के लिए वो आया है, यहाँ लिखा है अपने लोग, यानी कि आदम के द्वारा जितने भी लोग इस पृथ्वी में है उस लोगों को बचाने के लिए आया है। आपको कोई मारता है या छप्पड़ देता है या गाली देता है, आप सह पाओगे? सह पाओगे? नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपने ही लोग उसको गाल पे क्या किए? उसको थूपे हैं, नाना प्रकार का बात उसको कह दिए हैं, लेकिन अपना मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि इन लोगों को नहीं पता है मैं कौन हूं। हालेलुया। वो जानते थे कि इन लोगों को नहीं पता मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं। अगर आज हम यीशु मसीह को जान पाए हैं, उसके पीछे होले हैं और हम कुछ वचनों से कुछ सीख पा रहे हैं ना, वो कुछ ज्ञान जो दिया है हम लोगों को, उसी ज्ञान से आज हम आगे बढ़ रहे हैं।